नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएलए ऑन हॉटलाइन को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में हम उन तमाम विधायकों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास किया है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हुए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो किसी भी कारणवश नहीं हो पाए हैं और आगे की उनकी रणनीति क्या है, किस तरीके से विकास कार्यों को जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे अगर एक बार फिर से उनको मौका मिलता है। तो ऐसे ही एक एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में आप बखूबी समझते हैं, जानते भी हैं और अपनी एक अलग तरह की कार्यशैली के लिए वो जाने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर पुख्ता तरीके से अपनी बात को वो रखने के लिए जाने जाते हैं और न केवल अपनी बात को विधानसभा के अंदर पुख्ता तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं बल्कि वो इसके लिए भी जाने जाते हैं कि अपनी बात के लिए, यानी कि अगर किसी तरह का कोई वचन उन्होंने लिया है, अगर उनकी कोई मांग है, जब तक वो उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो पीछे नहीं हटते हैं और जब उनकी मांग पूरी हो जाएगी उसके बाद ही वो कोई काम करेंगे। आपने देखा भी होगा, चाहे वो चप्पल एक बार उन्होंने त्याग दी, एक बार उन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए, आपने देखा होगा। तो इसीलिए उनकी जो कार्यशैली है वो एक अलग तरह की कार्यशैली है और जो वो ठान लेते हैं, जब तक वो उनका जो वचन है पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो अपनी बात से हटते नहीं है, पीछे डिगते नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी की, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम विधानसभा के जो हाल है उनका, उससे तो हम रूबरू आपको कराएंगे, उसको लेकर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी कमबैक करेगी और करेगी तो कैसे करेगी, उसका आधार क्या है, क्योंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, खासतौर पर हरियाणा से। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नीरज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा। सबसे पहली बात तो बहुत स्वागत है आपका हमारा ये नया दफ्तर है और इस नए दफ्तर में आपके कदम पड़े सर, इसके लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है सर पहला कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो कार्यशैली है, आपके जो कार्य करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, सबसे जुदा है। तो कैसे आपने फरीदाबाद एनआईटी का काम किया, 5 साल में किस तरीके से विकास कार्य हुए और एक बार फिर से अब तो जनता के दरबार में आपको जाना होगा, आपके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आन पड़ी है, लोगों को आपको बताना होगा कि कैसे आपने काम किया, कौन कौन से आपने काम किए, किस तरीके से काम किए सर। देखिए, काम तो अनेक हैं और जितने काम होते हैं उतने ही कामों की चाहत और बढ़ जाती है जी। पर जो मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में भाजपा की सबसे बड़ी हमारे शहर के प्रति कमी कहें या नालायकी कहें, भ्रष्टाचार तो चलो एक बात है ही है कि जो विकास का पैसा आया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज पानी की हर जगह त्राहिमाम है। कांग्रेस के टाइम में जो रेनीवेल की योजना थी वही आज भी शहर की पानी की पूर्ति कर रही है। 10 साल में इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने पानी को लेके हमारे शहर में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चाहे इनको कोई नई नहर बनानी थी या भीलवाड़ा में जैसे चंबल नदी का पानी आ रहा है उस तरीके से कोई प्रोजेक्ट लाना था, और जिससे कि जनता आज की तारीख में बहुत परेशान है। और हुड्डा साहब ने ये वचन भी दिया है फरीदाबाद के लोगों को कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो पानी के लिए चाहे नहर लाएं या जैसे भीलवाड़ा में चंबल नदी का पानी आता है, जितने मर्जी 1000 करोड़ की परियोजना बने, हमारे शहर की पानी की पूर्ति करके वो देंगे। दूसरा, जल निकासी के लिए भी सरकार ने कुछ खास कार्य नहीं किया। और तीसरा, जहाँ तक आपने बात की मैंने क्या क्या कराया, मेरे विधायक बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ 100 मीटर की थी जी। कि 100 मीटर में ना तो डेवलपमेंट के कार्य होते थे, ना लोगों के नाम से मीटर के कनेक्शन लगते थे, ना रजिस्ट्री होती थी, म्यूटेशन होती थी। तो 100 मीटर में हम तकरीबन आधे एरिया में परमिशन ला लेके आ चुके हैं, बाकी की परमिशन आनी बाकी है। बिजली के मीटर वहाँ आज आप लगवा सकते हैं, रजिस्ट्रियाँ खुल गई, म्यूटेशन खुल गए। सेक्टर 55 में हमारे स्वर्गीय बाबूजी पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी एक अस्पताल की बिल्डिंग बना गए थे, चालू नहीं हो पाया था। पिछले 5 साल से वो अस्पताल बंद था, सेक्टर 55 के अंदर वो अस्पताल चालू है। तीसरा, हमारे यहाँ खेड़ी कॉलेज है, उसमें नए नए कोर्स भी लेके आए हम लोग,
नया ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य चालू है। बल्लभगढ़ सोना रोड रिलायंस की टोल रोड थी, जी। सड़क कम खड्डे ज़्यादा थे, उस सड़क को बनवाने का कार्य किया है। आज की तारीख में बहुत सुधार है वहाँ। चौथा, हमारे धौज गांव से क्रेशर जोन को सड़क जाती थी, उस सड़क का टेंडर हो गया है और धौज से जो सिलाखड़ी के लिए सड़क जाती है वो बन के तैयार है। मोहताबाद में सड़क बन के तैयार है। और हमारे यहाँ नेकपुर से पहले खेड़ी गुजरान से कुरैशीपुर को सड़क जाती थी, वो सड़क बन के तैयार है। और हमारे यहाँ 60 फुट रोड पे पानी बहुत भरा रहता था, आज की तारीख में वो सड़क बन के तैयार हुई। नैन चौक से नगला रोड की सड़क बन के तैयार हुई, जो कि मेरी विधानसभा चुनाव में वादा भी था। हमारी सारन स्कूल रोड बन के तैयार हुई। और पीछे हमारे जो छोटे छोटे काम थे जिसको लेके सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी, 28 करोड़ के विकास कार्य थे जिनको लेके मेरा संघर्ष भी चला 100 दिन से ज़्यादा का, 103 दिन का। पूरी ठंड मैंने 2 गज कफन में निकाली। उस 28 करोड़ में से लगभग 20 करोड़ रुपए हमारे मंजूर हो गए हैं, काफ़ी काम चालू हैं, काफ़ी काम प्रोग्रेस में हैं। और स्मार्ट सिटी के तहत एयरफोर्स रोड पे हमारा लगभग 5-6 करोड़ का टेंडर भी लग चुका है। एक मेरी विधानसभा में लेजर वैली पार्क था जो कि बहुत उजाड़ दिया था, उसके अंदर पुनः फव्वारे चलाने का काम चालू हुआ है, उसका ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। तो काम तो अनेकों और अनगिनत हुए हैं जो मैं आपके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी नीरज जी, आपको लगता है कुछ ऐसे काम है जो आपको लगता है कि थोड़ा समय कम पड़ गया या किसी भी कारणवश, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि हम भी जानते हैं क्योंकि सत्ता तो आपकी है नहीं भाई, सरकार में तो बीजेपी है यहाँ पर, तो विपक्ष के विधायक होने के बावजूद आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपने जितना आप कर सकते थे आपने वो काम करके दिखाए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं यार ये काम भी हो जाने चाहिए थे लेकिन ये नहीं हो पाए। देखिए, हमारी गुड़गांव से फरीदाबाद तक की मेट्रो का कार्य शुरू हो जाना चाहिए था जी, बदकिस्मती से नहीं हो पाया। हालांकि हुड्डा साहब ने वादा किया है कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गुड़गांव को फरीदाबाद से मेट्रो से जोड़ेंगे जी। उसके अंदर इन्होंने रूट कोई और बनाया था, वो हमने दाड़ भाग मेहनत करके अपने प्याली चौक पे रूट बनवाया है मेट्रो का। अगर जो यदि 5 साल में हो जाता तो हमारे बच्चों को बहुत सुख सुविधा होती। पानी का मैंने आपको बताया जी कि कोई बड़ी परियोजना नहीं आ पाई। सड़कों के हालात जो हैं आप सबको पता ही हैं। इस 10 साल सरकार ने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। और मैं तो ये कहूँगा पूरे फरीदाबाद के, हरियाणा के भी अच्छे समय आने वाला है। और जैसे हुड्डा साहब के टाइम में हरियाणा नंबर 1 था, फरीदाबाद नंबर 1 था, अक्टूबर में हुड्डा साहब आएंगे और पुनः हमारी जो विकास की पटरी टूट गई थी वो विकास के कार्य दोबारा चालू होंगे। क्योंकि नीरज जी मैं जानता हूँ समय आपके पास कम है, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी मैं 2-3 सवाल और आपसे कर लेता हूँ सर। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सर देखिए, अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर तो आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने बताया कि कौन से काम हुए, कौन से ऐसे काम हैं जिनको आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि दिल से ये काम भी हो जाना चाहिए लेकिन किसी भी कारणवश वो नहीं हो पाया। उसका रीज़न भी आप हालांकि बता रहे हैं, कारण तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि हरियाणा कांग्रेस को अब किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है हरियाणा कांग्रेस के बारे में कि भाई कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन आपका जो संगठन है वो संगठन आप अभी तक खड़ा नहीं कर पाए, जो एक बहुत बड़ी कमजोरी कांग्रेस पार्टी का अभी तक रही है। और अगर विधानसभा चुनाव में आपको वाकई में जीत हासिल करनी है, आपको लगता है कि जो लोकसभा में आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, अगर आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं और अपनी सत्ता वापसी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं संगठन को तो आपको मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, भाजपा में लोगों को पदों का लालच है, कांग्रेस में नहीं है। अगर जो कांग्रेस को संगठन की कमी से जूझना पड़ता तो लोकसभा में ये रिजल्ट नहीं आते। हम 9 जगह चुनाव लड़े, 5 सीटें जीते जी। और हमारा तो एक एक कार्यकर्ता ही हमारा संगठन है, एक एक वोटर ही हमारा संगठन है। ठीक है, संगठन होना चाहिए था, होता तो और अच्छी बेहतरी होती। उसके लिए पार्टी आला कमान देख रहा है और इस चीज़ का हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। नीरज जी, एक और बात कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हावी है, जो आपके राजनीतिक विरोधी इस बात का आरोप लगाते हैं। हाल ही में किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई और वो लगातार अब हुड्डा के ऊपर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, आपने देखा होगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं और आपको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर इतना बड़ा झटका लगता है या आने वाले समय में, कहा तो ये भी जा रहा है कि और भी कई कांग्रेसी ऐसे
बड़े नेता हैं जो हो सकता है कि पार्टी को अलविदा कह दें, तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में रहना चाहती है या दोबारा से सत्ता में वापसी करना चाहती है? तो देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, या मैं दूसरे शब्दों में, आपने किरण चौधरी जी की बात करी तो शायद मनोहर लाल जी का बयान नहीं सुना आपने। मनोहर लाल जी क्या कह रहे थे जी कि किरण जी का शरीर तो कांग्रेस में था, आत्मा भाजपा में थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बोला उन्होंने। और ये बहुत से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो मौसम वैज्ञानिक की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। जी और जहाँ तक गुटबाजी की बात है, कांग्रेस में हम सब हाथ के पंजे के नीचे एक हैं। बदकिस्मती है कि आप लोग कांग्रेस की बात यादा करते हैं, जी बीजेपी की विज साहब की कोई बात ही नहीं करता। नहीं, विज साहब क्यों नाराज हैं? उनसे जब बातचीत होगी तो सवाल जब उससे नहीं होगा। धनखड़ साहब के बारे में कोई बात नहीं करता है। जी हरियाणा के अंदर आज 1 सीएम है, 2 सीएम है, 3 सीएम है, पता ही नहीं लग रहा है। तो कांग्रेस में हम सब एक हैं, हाथ के पंजे के नीचे। जी और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में हरियाणा की जनता चाह रही है, इस भ्रष्ट भाजपा सरकार से मुक्ति चाह रही है। जी भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। कोई ऐसे सर 3 कारण जिससे आपको लगता है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है? देखिए, सबसे पहला कारण तो मान सम्मान का होता है। जी भाजपा के राज में हमारे किसान भाइयों के साथ क्या हुआ आपको पता है। हुड्डा साहब खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी पॉलिसी बना गए थे, आज वो पॉलिसी कहाँ है, खिलाड़ियों का क्या हश्र हो रहा है। बहन बेटियां हमारी जंतर मंतर पे बैठी हैं, सरकारी कर्मचारी नाराज हैं, बुजुर्ग पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मसला हो, चाहे परिवार परेशान पत्र का मसला हो, चाहे नौकरियों में आप देखें कि पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से पैसे पकड़े जा रहे हैं, जितने पेपर हो रहे हैं उतने पेपर रद्द हो रहे हैं नकल की वजह से, पेपर लीक की वजह से। और जो आज आम जनता को परेशानी हो रही है, उसी का ये फलसफा है कि आने 300 ऐसे कारण हैं कि हरियाणा की जनता भाजपा को वोट नहीं देगी। उम्मीद करें कि एक बार फिर से फरीदाबाद एनआईटी से हमें नीरज शर्मा जी जो है वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे साहब, ना लड़ने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। जी बिल्कुल। जनता का प्यार मिलेगा? पहले से ज़्यादा मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल सर। क्योंकि पिछली बार लोकसभा में भी हमें तकरीबन 18-19% वोट मिले थे जी। अब की बार लोकसभा में 38% मिले जी। तो, और विधानसभा में भी मुझे लगता है कि पिछली बार लगभग 43% मिले थे। अब की बार जनता पहले से ज़्यादा वोट थे। राहुल गांधी भी पीठ थपथपा रहे हैं आप लोगों की और वो कह रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कहीं से मिला तो उसका नाम हरियाणा है, और दीपक सिंह हुड्डा की तारीफ की है उन्होंने, आप लोगों की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से अगर तारीफ मिलती है तो मतलब उसके मायने हैं। पूरे देश के अंदर जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, उस वोट परसेंटेज बढ़ने में हरियाणा सबसे नंबर 1 रहा है। जी। तकरीबन कहीं पर 10%, 12%, 14% वोट बढ़ा है। हरियाणा के अंदर लगभग 17% वोट की बढ़ोतरी हुई है। जी। उसके बाद किसी प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट किसी पार्टी को मिला है, मतलब कांग्रेस को मिला है, तो वो हरियाणा के अंदर मिला है। और हमारे नेताओं ने हमारी मेहनत को सराहा है, तारीफ़ की है, उसके लिए हम राहुल जी का और अपने बड़े नेताओं का धन्यवाद भी करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं जानता हूँ समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, बस सवाल नहीं, बस मैं तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप हमारे दफ्तर में पहली बार आएँ और हमने एक न्यू वेंचर शुरू किया है सर, आपकी शुभकामनाएं उसके लिए हमें आप बहुत बहुत बधाई साहब, बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आप ही के फरीदाबाद में है हमारा दफ्तर, तो उम्मीद है कि आगे भी आपसे इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी सर, और आपका जो आशीर्वाद है वो मिलता रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीरज शर्मा जी की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा नासाज है, बहुत तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए भी हम सच में वाकई में दिल से सर आभार आपका प्रकट करते हैं। और देखिए, ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र का विकास किया है, और वो आने वाले समय में भी, यानी कि जब विधानसभा का चुनाव, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव होना है, ऐसे में नीरज शर्मा जी का ये कहना है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी उनको ज़रूर मौका देगी, और यहाँ की जो जनता है वो भी उनको मौका देने वाली है, क्योंकि जनता का जो प्यार है वो अभी भी उनके साथ बना हुआ है। और जिस तरीके से विपक्ष में होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र का विकास उन्होंने किया है, उसके लिए उनकी जो जनता है वो ज़रूर उनको एक बार फिर से प्यार देने वाली है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।